और जबलपुर हाई कोर्ट से मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनरों को राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इंदौर बेंच के आदेश के अनुरूप पेंशनर्स को छठवें वेतनमान के शेष 32 माह का 6% ब्याज के साथ भुगतान करने के निर्देश दिए। दरअसल इंदौर बेंच में 15 अप्रैल 2024 को इस मामले में फैसला दिया गया था। इसके बाद सरकार ने युगल पीठ के समक्ष अपील पेश की थी। हाई कोर्ट से अपील निरस्त होने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की, जो कि लंबित है। इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त लाभ देने की मांग की गई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की अपील पर कोई स्थगन नहीं दिया, इसलिए इन याचिकाओं को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। स्वदेश न्यूज ने इस मुद्दे पर पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों से खास चर्चा की, जिन्होंने सरकार के सामने अपनी लंबित मांगे होने की भी बात कही। मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के लिए फिर एक बार खुशखबरी सुनने में आई है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनर्स को 32 माह का जो एरियर है वो ब्याज के साथ मिलेगा और इससे लगभग 4 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को फ़ायदा होगा। आप इस आदेश को किस रूप में देख रहे हैं? हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो स्वागत योग्य है और पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 4.5 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा और इसमें छठवें वेतनमान के 32 माह के एरियर पे डिसीजन दिया गया है, जो 6 माह के ब्याज सहित वो 6% के ब्याज सहित मिलेगा। ये वाकई बहुत अच्छा हो। अभी तो 7वें वेतनमान का हमारा 27 माह का एरियर अभी बकाया है सरकार के ऊपर। कोर्ट की प्रक्रिया में देर लगती है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, कोर्ट की प्रक्रिया में देर जरूर लगती है, लेकिन अभी इसमें कोर्ट ने भी ये कहा है कि अब बार बार इस प्रकार की याचिकाएं नहीं होना चाहिए और सरकार की याचिका को खारिज कर दिया उन्होंने। आप इस फैसले से कितने संतुष्ट लगे? देखिए, ऐसा है कि जब ये 1 जनवरी 2006 से छठवां वेतनमान लागू हुआ था और इसको मध्य प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2008 के गजट नोटिफिकेशन से इसको लागू किया था, तो निश्चित रूप से ये उसी 32 माह का एरियर है जो नियमित कर्मचारियों को मिला और जो उस समय रिटायर हो गए थे उन कर्मचारियों को नहीं मिला। तो इसके लिए जो पेंशनर हैं उन्होंने याचिका लगाई थी और वो याचिका का निर्णय अभी हुआ था और उस निर्णय के खिलाफ सरकार ने अपना मत रखते हुए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया है कि नहीं, इनको ये 6% ब्याज सहित एरियर देना है। तो मुझे लगता है ये डिसीजन अच्छा है। 2006 में जो लोग रिटायर हुए थे, उसके पहले जो रिटायर हो गए थे और जिनको ये नहीं मिल पाया था 32 माह का एरियर, तो ये उनके लिए बहुत लाभ की स्थिति है। और बार बार कोर्ट में याचिकाएं लगा के ऐसी पेंडेंसी कोर्ट की बहुत बढ़ रही है, तो याचिकाओं की सरकार ने खुद ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अनावश्यक याचिकाएं नहीं लगाई जाना चाहिए और इससे एक बोझ बढ़ता है और खर्चा बढ़ता है और बाद में फिर डिसीजन सरकार के खिलाफ आते हैं तो ब्याज सहित राशि देना पड़ती है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा निर्णय है और सरकार को इस निर्णय को लागू करना चाहिए। पेंशनर ऐसे भी 2006 में जो रिटायर हुआ आज की तारीख में 76-78 साल के होंगे, तो उनको अगर ये थोड़ी सी राहत अगर आर्थिक रूप से मिलती है तो ये कर्मचारियों के हित में अच्छा निर्णय माना जाएगा। क्या आपको लगता है कि जो याचिकाएं लगती हैं बार बार, उससे टाइम जाता है? बिल्कुल, उससे टाइम जाता ही है और उसमें कर्मचारी सबसे ज़्यादा सफ़र उसमें कर्मचारी करता है, क्योंकि सरकार अपील पे अपील करती है क्योंकि सरकार पैसे देना नहीं चाहती है। मगर अभी कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा, स्वागत योग्य है और वो जरूर होना चाहिए। सरकार को इसके संज्ञान में लेते हुए आगामी जो इस प्रकार के जो प्रकरण है उसमें दोबारा याचिका दायर ना करे। वो इस पूरे मामले में पेंशनर्स के सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लंबित है याचिका, उसमें भी सरकार को नहीं कोई अपील करना चाहिए, क्योंकि सर वो डिसीजन जो है कर्मचारी हित में है। उसमें सरकार का कोई खर्चा जो होना है, जो स्वाभाविक है, जो उनको पेंशनर उनको पेमेंट तो करना ही है, तो वो दे ना काय के लिए जा रही है। और उसमें जाके पैसे जो खर्चा कर रही है वो पैसा किसका? जनता का पैसा ही है। जो सरकार वहाँ पे जो अपील कर रही है, जो उसमें पैसा किसका जा रहा है? सरकार का तो नहीं जा रहा ना, ज़्यादा जा रहा है पेंशनर का जा रहा है, सामान्य कर्मचारी का जा रहा है, उनका जा रहा है पैसा। पेंशनर्स को और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके अलावा? देखो, इसके अलावा क्या है कि 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर अभी लंबे से सरकार के पास, और उस पर भी हम बार बार जब आंदोलन करते हैं तो बार बार सरकार को लिख के देते। उस पर भी माननीय न्यायालय में हमारे कुछ साथियों ने हालांकि लगाया था 6वें वेतनमान और 7वें वेतनमान में, किंतु माननीय न्यायालय ने अभी 6वें वेतनमान पे डिसीजन दिया है। वो स्वागत योग्य है और निश्चित तौर से इसमें कम से कम 4.5 लाख पेंशनरों को फ़ायदा होगा। और अब इसी प्रकार के और 5 लाख से ज़्यादा पेंशनर और 7वें वेतनमान से वंचित हैं, जो 27 महीने का एरियर
उसमें सरकार रखे बैठी है, वो नहीं दे रही है। तो हम सरकार से भी अपील करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी अपील करते हैं कि जो हमारा 7वें वेतनमान का जो 27 माह का एरियर है हमारे 5.5 लाख से ज़्यादा पेंशनरों का, वो सरकार पे देने पे विचार करना चाहिए। मोहन जी की सरकार कहती है कि कर्मचारी हितैषी सरकार है, और ये कह रहे हैं कि कुछ पेंडेंसी भी है 27 माह की। नहीं, पेंडेंसी तो है, और ये भी बात सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों को जैसे ही शपथ लेने के बाद कर्मचारियों के जो डीए वीए मामले हैं उनको बहुत त्वरित गति से निपटाया। पिछले 10 साल के जो पेंडिंग हमारे भत्ते थे उनको भी निपटाया। तो एक कर्मचारियों को एक उम्मीद जगी है, और वो स्वयं मुखिया भी ये कहते रहे हैं कि कर्मचारी भी आखिर सरकार का ही एक अंग है, और अंग अगर मजबूत रहेगा तो प्रशासन भी अच्छा चलेगा। तो मुझे लगता है मोहन यादव सरकार अच्छा काम कर रही है, और चूँकि कई मामले पेंडेंसी के रहते हैं, तो अब पेंडेंसी को कितनी जल्दी निपटाना है और अधिकारी इसमें कहाँ कहाँ रुकावटें डालते हैं उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी सरकार में अभी तक की सरकार में डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारियों के प्रति अच्छा निर्णय लिया, और मुझे उम्मीद है कि जो भी पेंडेंसी उनके समक्ष आती रहती है वो भी शीघ्र निपटेगी। अभी कई मामले जैसे अटके हुए समय मान के, चौथा समय मान कईयों को नहीं मिला है, कई समय मान की विसंगतियाँ हैं, तो कुछ मामले ऐसे हैं जिन पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए। डीए है, आयु सीमा समान करने का एक संकल्प पत्र में सरकार का लिखा हुआ है कि हम सभी शासकीय सेवकों की आयु सीमा समान करेंगे। तो जो संकल्प पत्र में लिखा है उन पर भी तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। संकल्प पत्र की बातें कर्मचारियों के लिए और पेंशन्स के लिए लागू हो रही हैं। हाँ, नहीं, अब सरकार से अपील तो की है कि भाई जो कोई 60 में रिटायर्ड हो रहा है, कोई 62 में रिटायर्ड हो रहा है, और कोई 65 में हो रहा है। तो क्या है कि इस पे सरकार की मंशा भी है, माननीय मुख्यमंत्री भी ये इस बात को मानते हैं, मोहन यादव जी भी, कि वाकई हम एक साथ हम इसको सेवानिवृत्ति की आयु होना चाहिए। और इसमें क्या हो रहा है कि सेवानिवृत्त आज कर्मचारी होता जा रहा है, पदोन्नतियाँ पिछले 11 साल से बंद हैं, वो उसमें अलग विचार चल रहा है। तो बगैर पदोन्नति के आदमी सेवानिवृत्त होता जा रहा है, तो उस पर निश्चित तौर से इस पे विचार सरकार को करना चाहिए। इस फैसले से पेंशनर्स खुश हैं, आपको लगता है? बिल्कुल, पेंशनर्स बहुत खुश होंगे, और सरकार सबसे पहले तो न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे हम, और उसके बाद सरकार से भी ये चाहेंगे कि अब इस प्रकार की कोई प्रक्रिया ना करे कि पेंशन सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। इसमें डीए मिलना है तो उसको सबसे आखिरी में मिलता है, और अभी डीए की घोषणा की बात करी, स्थापना दिवस में हमने सोचा सरकार डीए की घोषणा करेगी, उन्हें कर्मचारी बहुत दुखी है और अब मूड बना रही है हड़ताल की ओर जाने के लिए। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारी। हालांकि इस हाई कोर्ट के फैसले से वो काफ़ी खुश हैं, लेकिन जो पेंडिंग मांगे हैं वो भी सरकार को, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को जल्दी पूरी करना चाहिए, जिससे कि कर्मचारी भी और ज़्यादा प्रसन्न रहें। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। और ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए swedeshlive.com।